हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं वेदा और सिया की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सब जानते ही होंगे। अगर नहीं सुना तो पहले जाकर उसे सुनिए। अब हम आगे सुनते हैं। सब लोग ऐसे ही मस्ती करते हुए अपना अपना आइसक्रीम खत्म करते हैं और कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते हैं। जब ट्रेन का टाइम होता है तो सब लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद भी सब मस्ती ही कर रहे थे। कुछ देर सब लोग अंताक्षरी खेलते हैं और कुछ देर तक लूडो खेलते हैं। सिया खेलते खेलते ही फ्रेश होने जाती है। वॉशरूम के पास दो लड़के खड़े थे। सिया उन्हें इग्नोर करती है और फ्रेश होने चली जाती। वॉशरूम से जब वो बाहर आती है तो वो दोनों लड़के सिया के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और जबरदस्ती करके उसके साथ तस्वीरें खींचते हैं। यहाँ वेदा देखती है कि सिया को गए काफी टाइम हो गया है, लेकिन वो वापस नहीं है। इसलिए वो तुरंत ही खड़ी होती है और वॉशरूम की ओर जाती है। वो जैसे ही देखती है कि वो दोनों लड़के सिया को छेड़ रहे हैं तो वो तुरंत ही वहां जाती है। सिया उन दोनों को एक एक थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ लगने पर वो दोनों लड़कों का ईगो हर्ट हो जाता है तो वो भी सिया को मारने हाथ उठाते हैं। तभी वेदा सिया को अपनी तरफ खींच लेती है और गुस्से में उन दोनों लड़कों की पिटाई करने लगती है। उनकी आवाज से वेदा के दोस्त और सिया के दोस्त और कुछ दूसरे लोग भी वहां आ जाते हैं। वेदा उन दोनों को अभी भी पीट ही रही थी। आरती और दिशा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है। फिर श्रेया और मनस्वी भी उसे ना मारने को कहते, लेकिन वेदा किसी की भी बात नहीं सुनती। वेदा एक लड़के को उसके मुंह पे कस के मुक्का मारती है तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है। खून देखकर सब लोग डर जाते हैं। सिया भी वेदा का ये गुस्सा पहली बार देख रही थी। उसे भी बहुत डर लग रहा था और वो भी वेदा के पास नहीं जा रही थी। तभी आरती सिया को कहती है, भाभी आप उसे रोको, वरना उन दोनों को ज्यादा मारेगी तो प्रॉब्लम उसे होगी। प्लीज भाभी, वो आपके सिवा किसी की भी नहीं सुनेगी। तभी एक लड़का चाकू निकालता है और वेदा को मारने जाता है तो सबकी चीख निकल जाती है। वेदा वो नाइफ पकड़ लेती है, लेकिन हाथ से पकड़ने की वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। सिया तुरंत ही वेदा के सामने आकर उसे रोकती है। तब तक अगला स्टेशन आ चुका था और दूसरे लोग भी उन दोनों लड़कों को रोकते हैं। टीसी वहां आता है और स्टेशन पे जो प्राथमिक अस्पताल था वहां ले जाने को कहता है। सिया वेदा की पॉकेट से रुमाल निकालती है और उसके हाथ पे कस के बांध देती है ताकि और खून ना बहे, और फिर उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। उसी वक्त टीसी ने पुलिस को भी बुला लिया था। उन दोनों आवारा लड़कियों को पुलिस पकड़ लेती है। इत्तेफाक से उन दोनों लड़कों में से एक लड़के के मोमडेन और उसकी बहन वहीं स्टेशन पे थे, तो वो उन्हें देखकर तुरंत ही उसके पास आते हैं। स्तुति वेदा का घाव साफ करती है और फिर सिया पट्टी कर देती है। वेदा के दोस्त बहुत ही परेशान हो रहे थे और वो वहीं पर ही खड़े थे। पट्टी होने के बाद वेदा, सिया और स्तुति तीनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि वेदा ने जिस लड़के को पीटा था उसके मोमडेड वहीं थे। वो लड़का उसके पापा को कहता है, पापा उस लड़की ने हम दोनों को बिना वजह के पिटा है। तभी उस लड़के की मॉम वेदा के सामने आती है और उसे मारने के लिए हाथ उठाती है। तभी सिया उसका हाथ पकड़ के गुस्से में कहती है, देखिए मैडम, पहले आप अपने बेटे को पूछिए कि उसने क्या हरकत की है, फिर हाथ उठाना। तभी उस लड़के की बहन वहां आती है और कहती है, वो मेरा भाई है और वो कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा और ना ही बिना किसी लड़की की परमिशन के उसे हाथ भी लगाएगा। तुम अच्छे से जानती होगी
कि हम पैसे वाला है, इसलिए तुम सबने मिलकर मेरे भाई को फंसाया है। तभी वेदा गुस्से में उस लड़के के सामने आती है और कहती है, तू जानती भी है तेरे भाई ने क्या किया है और इल्जाम हम पे लगा रही हूँ? शर्म नहीं आती? एक लड़की होकर दूसरी लड़की को समझ नहीं रही? तभी वो लड़की गुस्से में कहती है, मुझे अच्छे से पता है तुम लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी करती हो। मेरे भाई को भी ऐसे ही फंसाया है ना तुमने? वेदा जब ये सुनती है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ जाता है। वो गुस्से में ही उस लड़की पे हाथ उठाने जाती है कि सिया उसका हाथ पकड़ लेती है और वेदा के आगे आती है और गुस्से में कहती है, क्या कहा तुमने? पैसे के लिए हमने तेरे भाई को फंसाया है? फिर उंगली दिखाते हुए कहती है, देख तू ना अपने पैसों का घमंड अपने पास ही रख। और फिर उसके भाई की तरफ देखकर कहती है, हमारे साथ बहस करने की बजाय तू खुद अपने भाई का फोन चेक कर ले, तुझे भी पता चल जाएगा कि तेरा भाई कितने में है। वो लड़की एक नजर अपने भाई को देखती है और फिर सिया की तरफ देखते हुए कहती है, देखो मुझे मेरे भाई पे पूरा भरोसा है और मुझे उसका फोन देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तभी वेदा उस लड़के के पास जाने लगती है, लेकिन दो पुलिस वाले उसे रोकते हैं। तो दिशा उनके पास जाती है और अपना आईडी दिखाती है और उस लड़के का फोन देने को कहती है। वो पुलिस वाला उस लड़के का फोन लेकर वेदा को देता है। वेदा वो फोन उस लड़की को देते हुए कहती है, देखो तुम्हारी वजह से ये ट्रेन लेट हो रही है और ज्यादा झगड़ा या फिर बहस करने के बजाय तुम अपने भाई का फोन देख लो। मैं दिखाऊंगी तो शायद तुम ना देख पाओ। इतना कह के वेदा उस लड़की के हाथ में फोन देती है। वो लड़की अपने भाई की तरफ एक नजर देखती है तो उसका भाई कहता है, दी उसमें कुछ भी नहीं है। तभी श्रेया कहती है, देखो अगर कुछ है ही नहीं तो इतना कांप क्यों रहा है? फिर उस लड़की की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें भरोसा है ना अपने भाई पे, तो फिर हमारी तसल्ली के लिए फोन देख लो। वो लड़की फोन में देखती है तो उसमें सिया की जबरदस्ती से खींची हुई तस्वीरें दिखती है और वो आगे देखती है तो कुछ और लड़कियों की भी तस्वीर उसे दिखती है। वो खुद भी शौक हो जाती है। वेदा उसके हाथ से फोन लेती है और उसकी मोम को देते हुए कहती है, मैम आप भी देखिए अपने बेटे की करतूत है। तभी उस लड़के के पिता वहां आते हैं और कहते हैं, देखो बेटा मैं अपने बेटे की इस हरकत से शर्मिंदा हूँ और आप सबसे माफी चाहता हूँ। प्लीज आप लोग आराम से जाओ और अपना सफर एंजॉय करो और अगर आप लोगों को पैसे की जरूरत हो तो मैं आपको पैसे देता हूँ। तभी स्तुति आगे आती है और गुस्से में कहती है, देखिए सर पैसे की तो आप बात ही ना करें तो अच्छा होगा। आप सबको खरीद सकते हैं, हमें नहीं। और आपके बेटे ने जिसके साथ बदतमीजी किया वो कौन है आप नहीं जानते। सिया तुरंत ही कहती है, स्तुति रहने दे। फिर कहती है, देखिए सर हम कोई कंप्लेन नहीं कर रहे, आप अपने बेटे को अच्छे से समझा देना। और अगर हमने किसी और के साथ आपके बेटे को बदतमीजी करके देखा तो फिर पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़े, इसका ध्यान रखना। इतना कह के वो वेदा का हाथ पकड़ती है और कहती है, वेदु चलो। तभी उन दो लड़कों में से जो दूसरा लड़का वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, सारी हेकड़ी निकल गई क्या? कंप्लेन नहीं लिखवानी क्या? ये सुनकर वेदा गुस्से में सिया का हाथ छुड़ाती है और उस लड़के को लात मारती है। दूसरी मारने ही वाली थी कि उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं और सिया भी उसके आगे आ जाती है। सिया को देखते ही वो रुक जाती है। वहां पर जो लोग थे वो ट्रेन में बैठने लगते हैं। उस लड़के के पापा फिर से सिया और वेदा के सामने हाथ जोड़ते हैं और माफी मांगते हैं। तो वेदा उनके हाथ नीचे करते हुए कहती है, देखिए सर आप हमसे बड़े हैं और आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। आप अपने बेटे को समझा देंगे। इतना कह के वो भी ट्रेन में आ जाते हैं। वेदा
अभी भी गुस्से में ही थी। सिया वेदा को शांत करते हुए कहती, वेदु प्लीज आप शांत हो जाओ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। ये कहते हुए वो वेदा को हग कर लेती है। वेदा के दोस्त भी शांत होने को कहते हैं। तभी वो लड़की उसके पास आती है और सिया को कहती है, मैम, आई एम सॉरी, मैंने बिना सच्चाई जाने ही आपको गलत बोला। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई ऐसी हरकत करेगा। प्लीज मैम, हमें माफ कर दीजिए। सिया वेदा से दूर होती है और कहती, ठीक है, आप चाहिए, ट्रेन किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकती है। तभी वेदा गुस्से में कहती, सिया, इन्होंने आपको क्या कुछ नहीं कहा, और आप। तभी सिया वेदा को कहती, वेदू, आप चुप रहो, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। सिया ने यह थोड़ा ऊंची आवाज में कहा था। वेदा गुस्से में ही दरवाजे की ओर चली जाती है। आरती उसके पीछे पीछे ही जाती है। वो लड़की सिया को कहती है, मैम, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी दोस्त आपसे नाराज हो गई। सिया हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, उससे तो मैं मना लूंगी, वो भी गुस्से में है। वो लड़की कहती है, क्या मैं उससे बात करूं? सिया कहती है, नहीं, मैं उससे समझा दूंगी। फिर कहती है, देखिए, मुझे डर है कि कहीं गुस्से में वो आपको भी थप्पड़ ना लगा दे। आप चाहिए, ट्रेन चलने लगी है। वो लड़की कहती है, थैंक्स। इतना कह के वो ट्रेन से उतर जाती है। और यहाँ वेदा गुस्से में दरवाजे पे ही खड़े थे। आरती उसे समझा रही थी। तभी दिशा, श्रेया और मनस्वी भी उसके पास आते हैं और उसे समझा रहे थे, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तभी सिया वहां आती और सबको इशारों में अंदर जाने को कहते हैं। तो सब अपनी अपनी सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। वेदा वहीं खड़ी थी। वो सिया की तरफ देखती भी नहीं। सिया पहले ही खुद को काम करती हुई और एक लंबी सांस लेकर छोड़ती हुई और फिर मुस्कुराते हुए वेदा के पास जाती है और उसे हग कर लेती है। वो कुछ कहती नहीं। उसका एक हाथ वेदा के दिल पे था। वेदा का दिल जोरों से धड़क रहा था। सिया कुछ देर तक वेदा को ऐसे ही हग करके रखती है। कुछ देर बाद वो वेदा से थोड़ा दूर होती है और वेदा के चिक्स पे किस करती है। फिर वेदा के दोनों हाथों को पकड़ के कहती है, वेदू, आप जानते हो, मुझे भी ऐसे लोगों से बहुत नफरत होती है। मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से में हम क्या कर देते हैं ये हम खुद नहीं जानते। आपने गुस्से में उन दोनों लड़कों को पीट तो दिया, लेकिन आपने हमारे बारे में नहीं सोचा कि अगर उस लड़कों में से किसी को भी अगर ज्यादा चोट लगी तो उल्टा उन पर ही सब भारी पड़ता। वेदा सुन तो रही थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। सिया फिर कहती, वेदु, मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ भी हो। आपका गुस्सा बेमतलब बिल्कुल नहीं था, लेकिन अगर आपको ज्यादा चोट लग जाती तो आपने मेरे बारे में भी नहीं सोचा। वेदु, आप जानते हो आपका गुस्सा देखकर मैं कितना डर गई थी। मैंने आज तक कभी आपको इतने गुस्से में नहीं देखा। इतना कहते ही सिया की आंख से एक आंसू वेदा के हाथ पे गिरता है। वेदा तुरंत ही सिया की तरफ देखती है तो सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वेदा तुरंत ही सिया की आंखों से आंसू साफ करती है और उसके फोrehead पे किस करके कहती है, सिया, आप रो क्यों रहे हो? मैं ठीक हूँ, आप प्लीज आप रोइए मत। इतना कह के वो सिया को hug कर लेती है।
और फिर कहती है, सिया अगर आपको कुछ भी होता है तो तकलीफ मुझे होती है, और आप मेरे गुस्से से मत डरिए। मैं कभी आप पर इतना गुस्सा नहीं करूंगी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को ऐसे याद करके रखते हैं। फिर वेदा सिया को पूछती है, सिया, आपने इतनी आसानी से उसे क्यों जाने दिया? सिया हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, वो इसलिए क्योंकि उस लड़के को उसका सबक मिल गया था। वेदा कहती है, वो कैसे? सिया वेदा के शोल्डर पे हल्का सा मारते हुए कहती है, बिल्कुल बुद्धू हो आप। वेदा सिया को उसकी कमर से पकड़ के अपने करीब करते हुए कहती है, वो तो मैं हूँ ही। तभी अवनी वहां पर आती है और कहती है, सॉरी सॉरी यार, मैंने कुछ नहीं देखा। इतना कह के वो पीछे टर्न करके खड़ी हो जाती है। सिया कहती है, अब तू यहाँ पर क्या कर रही है? अवनी टर्न करके ही कहती है, मैं देखने आई थी कि वेदा शांत हुई या नहीं। हम सब लोग वहां बैठ कर यही डिस्कशन कर रहे थे। कोई नहीं आ रहा था यार, तो हमने चिट्ठी डाली और उसमें मेरा नाम ही आया और मुझे ही आना पड़ा। फिर कहते हैं, देखो, तुम दोनों अब अंदर आ जाओ। सबके मन में बहुत सारे सवाल है और सब पूछना चाहते हैं। वेदा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ तो आप मुझसे इतना क्यों डर रही है? प्रिया कहती है, हाँ उन्हीं, चलो, मुझे पता है सबके क्या सवाल होंगे। फिर तीनों अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सब चैन की सांस लेते हैं। सिया बैठते हुए कहती है, देखो गाइस, मैं आपके सारे सवाल के जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं जो कह रही हूँ उसे सुन लो। बाद में आपके जो भी सवाल होंगे आप बिना झिझक के पूछ लेना। सब लोग एक साथ कहते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।